देखो, हर औरत किसी मर्द से इसलिए प्यार नहीं करती कि वो कितना बोलता है, बल्कि इसलिए प्यार करती है कि वो खुद पर कितना कंट्रोल रखता है। क्योंकि एक बात याद रखो, औरत को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उस मर्द से होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानता है, जो गुस्से में भी मुस्कुरा दे, जो प्यार में खुद को नीचे गिरने ना दे, जो सामने वाली की बातों में आकर अपनी वैल्यू गिराए नहीं। ऐसा मर्द ही औरत को अपने प्यार में पागल कर सकता है। सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना सीखो। बहुत से लड़के सोचते हैं, अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा तो वो समझेगी कि मैं सच्चा हूँ। पर सच्चाई ये है, जब तुम ज्यादा एक्सप्रेस करते हो तो वो इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देती हैं। औरतें प्यार चाहती हैं, लेकिन वो मिस्ट्री भी चाहती हैं। अगर तुम हर टाइम उसे बताओगे कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करो। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है वो हर वक्त उसे दिखाना जरूरी नहीं है। औरत को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कब होता है? एक औरत तब पागल होती है जब उसे ये समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, जब वो तुम्हारे बिहेवियर को डिकोड नहीं कर पाती, और यही कंफ्यूजन और यही मिस्ट्री उसे तुम्हारे करीब लेकर आती है। वो सोचती है, ये बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं है, ये अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना जानता है। और फिर यहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का असली गेम। हर बात पर रिएक्शन देना बंद करो। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो, वो मैसेज देर से करती है और तुम नाराज हो जाते हो। वो किसी और से बात करे और तुम इनसिक्योर हो जाते हो। वो तुम्हारी बात इग्नोर करे और तुम एक्सप्लेन करने लग जाते हो। तो भाई, तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। स्ट्रॉन्ग मर्द वही होता है जो ऑब्जर्व तो करता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता, जो हर बार कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। वो मर्द औरत के दिमाग में अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइलेंस का चार्म समझो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे डेंजरस वेपन होता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो औरत खुद अपने दिमाग में हजार बातें सोचने लगती है। वो सोचती है, क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या उसने मुझे भुला दिया? क्या वो किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है? और यहीं से तो शुरू होती है उसकी बेचैनी। तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने साइलेंस को पावर बनाओ, कमजोरी नहीं। कोल्ड रहना और कंट्रोल में रहना, दोनों में फर्क समझो। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो कंट्रोल को कोल्ड समझ लेते हैं। फर्क बहुत बड़ा है भाई। कोल्ड मर्द वो होता है जो फीलिंग्स ही नहीं दिखाता, लेकिन कंट्रोल्ड मर्द वो होता है जो फीलिंग्स दिखाने का सही टाइम जानता है। लेकिन अगर हर वक्त उसे प्यार जताओगे तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगी। इसलिए अपने रिश्ते में कोल्ड बनकर अपनी फीलिंग्स मत छुपाओ, बल्कि खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल में रखकर सही टाइम पर अपने रिश्ते में फीलिंग्स दिखाओ। एक बात जो सब भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट
खुद से शुरू होती है, तभी सामने वाला रिस्पेक्ट देता है। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे, तो सामने वाली औरत कभी तुम्हें इज्जत नहीं देगी, तुम्हारे इमोशन की कोई कीमत नहीं समझेगी। कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है, कभी कभी खुद को अनअवेलेबल दिखाना भी जरूरी है, ताकि उसे एहसास हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके आसपास ही नहीं घूमती। इसलिए जब एक मर्द अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, तो वो हर औरत के लिए मिस्ट्री बन जाता है, और यही मिस्ट्री औरत के लिए एडिशन बन जाती है। वो सोचती है, ये बाकी सबसे अलग क्यों है, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। और यहीं पर वो तुम्हारे लिए पागल होने लगती है। तुमने कुछ किया भी नहीं होता, बस अपने ऊपर कंट्रोल रखा होता है। तो याद रखो, किसी औरत को पागल करने का सबसे खतरनाक रूल ये नहीं है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम कितना प्यार करते हो, बल्कि ये है कि तुम खुद पर कितना कंट्रोल रखते हो। क्योंकि असली मर्दानगी इमोशंस को दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें कब और कैसे दिखाना है ये समझने में होती है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो औरत खुद सोचने लगती है, इस आदमी में कुछ तो बात है। अगर तुम्हें ये बात दिल तक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे और ऐसे ही सच्चे रिश्तों वाले टॉपिक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगर तुम भी ऐसे ही फीलिंग, लव साइकोलॉजी और रिलेशनशिप की सच्चाई को समझना चाहते हो, तो चैनल काजू लव स्टोर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रिश्ते की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दिल से जीते रहें।